अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। कैसे हैं आप सब लोग। आइए सबक का आगाज करते हैं। बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे खयानत। खयानत का मफहूम पढ़ लेते हैं। किसी चीज का असल मालिक जब अपनी किसी चीज को एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए किसी दूसरे के पास रखवाता है तो इस चीज को अमानत कहते हैं। यकीनन आप जानते होंगे अमानत रखना, यानी अगर कोई शख्स आपके पास अपनी कोई चीज रखवाता है कुछ मुद्दत के लिए, किसी वक्त के मैं वापस ले लूंगा आपसे, तो वो चीज आपके पास अमानत है। वो शख्स जिसके पास अमानत रखवाई गई थी, अगर उसने अमानत या उसके कुछ हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की या उसे खराब करके वापस किया तो ये खयानत है। यानी जब आपके पास कोई चीज रखवाई गई है तो आपने उसकी हिफाजत करनी है, लेकिन अगर आपने उसकी या तो चीज अपने पास रख ली या उसका कुछ हिस्सा रख लिया या उस चीज की हिफाजत ना कर सके और उसे खराब कर दिया तो इसको खयानत कहते हैं, जो एक बहुत बड़ी इखलाकी खराबी है। खयानत करने वाले को खाइन कहते हैं। खयानत के लुग़वी मायनी दगा, धोखा, गबन, बददयानती और अमानत में चोरी के हैं। यानी अगर आप इसके लुगत में डिक्शनरी में मीनिंग्स देखें तो खयानत का मतलब है दगा यानी धोखा देना, फरेब करना, धोखा भी है। गबन यानी किसी की चीज को अपने पास रख लेना। बददयानती यानी अमानतदारी ना करना, ईमानदारी से हट जाना। और अमानत में चोरी के हैं। खयानत और इस्लामी तालीमात। इस्लाम में खयानत के हवाले से क्या तालीम दी गई है। खयानत के मायने किसी काम को सही तरीके और ईमानदारी के साथ ना करना है। इंसान के दिल में पैदाइशी तौर पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखा गया है। कुरान पाक की तालीमात भी यही है कि इंसान जो काम भी अपने जिम्मे ले वो ईमानदारी से पूरे करे। यानी सिर्फ किसी की चीज को संभाल के रखना अमानत नहीं है, बल्कि अपने जिम्मे हर काम को सही तरीके से अदा करना अमानत है। यानी अगर हम कहीं मुलाजमत करते हैं, जॉब करते हैं, तो जो ड्यूटी हमें दी गई है उसको पूरी तरह करना अमानत है। इसी तरीके से किसी का वादा, किसी की बात को अपने पास संभाल के रखना, राज की हिफाजत करना भी अमानत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तखूनू, तुम खयानत ना करो, अल्लाह की और रसूल और रसूल की, यानी अल्लाह और रसूल के साथ अब खयानत ना करो। व तखूनू अमानातिकुम, और ना ही अपनी अमानतों में खयानत करो, यानी आपस में एक दूसरे के साथ भी खयानत ना करो। व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो, यानी तुम इन बातों से वाकिफ हो, अमानत क्या है, जिम्मेदारी क्या है, उसको पूरा करना। ना ही अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत करो, यानी जो दीनी तालीमात हैं, जो अहकामात दिए गए हैं, जो कुरान की तालीमात हैं, उसको फॉलो करो, पूरा करो और उसमें किसी किस्म की लापरवाही नहीं करो। और इसी तरह जो आपस में एक दूसरे के साथ इंसानों के मामलात हैं उसमें भी खयानत ना करो और एक दूसरे की अमानत का ख्याल रखो। इसी तरह एक और जगह इरशाद है, व इम्मा तखाफन्ना मिन कौमिन खयाना, व इम्मा, और अगर तखाफन्ना तुम्हें खौफ हो, मिन कौमिन, किसी कौम से, खयाना, खयानत का। यानी अगर ये रेफरेंस और बैकग्राउंड इस आयत का हवाला जो है वो खासा लंबा है, मैं यहाँ आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन बेसिकली ये कि अगर किसी कौम के साथ आपने कोई मुआहदा किया है, अहद किया है, सुलह का मुआहदा है, आपस में कुछ उसूलों पे तय की है कोई बात आपने, लेकिन फिर भी आपको खौफ है कि वो कौम जो है वो लोग उस खयानत को, उसमें खयानत करेंगे, यानी उस वादे को, उस मुआहदे को तोड़ देंगे। फम बिस, तो आप भी फेंक दे, इलैहिम, उनकी तरफ, यानी जो मुआहदा किया है आप भी उसको खत्म कर दें, अगर आपको खौफ है कि वो आपके साथ खयानत करेंगे यानी धोखा करेंगे। फम बिस इलैहिम अला सवाई, तो उनका अहद जो है उन्हीं की तरफ फेंक दो, यानी कि फिर आप भी मुआहदा खत्म कर दें। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बु, मोहब्बत नहीं करता, पसंद नहीं करता, अल खाइनीन, खाइनीन को, खयानत करने वालों को। जो लोग धोखा करते हैं, खयानत करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें पसंद नहीं करता। अगर तुमको किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो उनका अगर तुमको किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो उनका अहद उन्हीं की तरफ फेंक दो और बराबरी का जवाब दो। यकीनन अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। ठीक है जी, यही यहाँ तक रीडिंग काफी है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, खयानत के मफहूम से आप क्या समझते हैं। ये स्टार्टिंग में ही आपको जो पैराग्राफ पढ़ाया था,
فرسٹ پیراگراف خیانت کا مفہوم یہ پورا آئے گا. فرسٹ میں کسی چیز کا اصل مالک یہاں سے شروع ہوگا اور چوری کے ہیں یہاں تک پورا اپنے پیراگراف لکھنا ہے فرسٹ کے آنسر میں. کوشچن نمبر 2 ہے خیانت کے بارے میں قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ بیان کریں. ابھی جو میں نے آپ کو فرسٹ پیج پر پڑھائی ہیں قرآنی آیات، یہ آپ نے ان کے ترجمے لکھنے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو، ویسے یہ آیات بہت لمبی نہیں ہیں، کوشش کریں کہ آپ لکھیں اور یاد کریں. نیکسٹ کلاسز میں آپ کو عربک پورشن بہت زیادہ پڑھنے کو ملے گا اور سورہ انفال ہی ہے چیپٹر جو آپ کو ملے گا آگے پڑھنے میں، تو کوشش کریں یہ آیات پڑھیں. سورہ انفال کی آیات ہیں، ریفرنس لکھیں گے اسی طریقے سے اور آیت کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلی آیت کا ترجمہ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا اور یہ دوسرے کا ترجمہ. ٹھیک ہے، یہ دونوں قرآنی آیت کے حوالے اور ترجمے آپ لکھیں گے دوسرے کوشچن کے آنسر میں، اور آپ نے لیسن یاد بھی کرنا ہے. اللہ حافظ.